Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. So this video is about PASET. PASET exam is basically PES University Scholastic Aptitude Test, right? So ये एग्ज़ाम होता है PES यूनिवर्सिटी के जो दो कैंपसेस हैं, रिंग रोड कैंपस और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस, दोनों कैंपस के एडमिशन प्रोसेस के लिए ये एग्ज़ाम है. सो आज मैं कवर करने वाला हूँ PES यूनिवर्सिटीज़ के ओवरऑल डिटेल. लाइक ये PES यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन बैंगलोर टू डू योर बीटेक MBA MCA एंड अदर कोर्सेज, राइट. सो पैसेट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है और उसकी डेट्स बीटेक की फुल एंड टू एंड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. सो PES यूनिवर्सिटी का अच्छा ऑप्शन है बैंगलोर में. अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो अगर आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं जैसे JEE मेंस, JEE एडवांस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक वेल्लोर, VIT वेल्लोर, मणिपाल, देन आप पैसेट को भी एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं. सो लास्ट ईयर्स की अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो अराउंड 7.2 to 7.5 लैक्स मीडियन सैलरी थी. तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन एंड आई थिंक 2022 में द हाईएस्ट सैलरी वाज मोर देन अ 1 crore पैकेज, राइट. सो लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 60 lakhs. So placement wise it is a good option and almost like 2500 seats are there in these two colleges of PES University, which is a campus in Bhanashankari, Outer Ring Road, and the second one which is in Electronic City. Last year around 80-85%, which is a regular placement, right. So this is a good option you can consider. And बात करते हैं PES University के जो सीट मैट्रिक्स है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होता है. तो फर्स्ट है KCET एग्ज़ाम जो कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होता है और 45% ऑफ ऑल सीट इज डन थ्रू KCET. अनदर 40% ऑफ द सीट्स आर डन थ्रू पैसेट एग्ज़ाम, ये जिसके बारे में बात कर रहा हूँ. और बाकी बचे 15 से 20% सीट्स जो हैं वो आपके होते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू. तो ये कॉमेड के एक्सेप्ट नहीं करता है. KCET फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, पैसेट एग्ज़ाम फॉर नेशनल लेवल स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट कोटा में इसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 lakh रुपीज़ पर ईयर एटलीस्ट होती है. सो बेसिकली फॉर कंप्यूटर साइंस यू हैव टू टारगेट 40 to 45 lakh रुपीज़ एज अ मैनेजमेंट कोटा फीस, राइट, फॉर 4 years पुट टुगेदर. और इसके अलावा 5% सीट्स जो होती है वो JEE मेंस के थ्रू भी होती हैं. बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि 5% सीट्स JEE मेंस के थ्रू भी फिल होता है. बट ये 5% सीट्स उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने पैसेट का एग्ज़ाम नहीं लिखा है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर पैसेट, दो स्टूडेंट्स विल गेट 5% सीट्स थ्रू JEE मेंस. तो दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों अप्लाई नहीं कर सकते. अब बात करते हैं इसके जो कैंपस वाइज कोर्सेज जो अवेलेबल हैं. तो जो मैंने बताया पहला कैंपस रिंग रोड कैंपस, वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSC विद AIML विच इज़ अ CSC स्पेशलाइजेशन ब्रांच. तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और पांचवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और छठवा बायोटेक्नोलॉजी. सो बेसिकली 6 ऑप्शंस अवेलेबल है आपको रिंग रोड कैंपस में. इसके अलावा आपको EC कैंपस में आपको खाली 3 कोर्सेज मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस विद AIML और तीसरा EC. सो बेसिकली 3 कोर्सेज इन EC कैंपस. तो स्टार्ट करते हैं. इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर 20 से. सो 2023 से ही चालू हो चुका है. और अगर आप बैंगलोर से बाहर के हैं तो 11 अप्रैल तक रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप बैंगलोर से हैं तो आप 22 अप्रैल तक रजिस्टर कर सकते हैं. तो अभी ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने का टाइम फ्रेम अवेलेबल है. और 15 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग चालू होगी और इसके बाद 20 अप्रैल से 12 मई के बीच में एग्ज़ाम है. सो बेसिकली एक 22 डेज़ की विंडो दी गई है. इस 22 डेज़ में आपको अपना स्लॉट बुकिंग करना है और एग्ज़ाम देना है. और इसके अलावा जो लास्ट डेट होगा आपका 12th का या सेकेंड PU का मार्कशीट अपडेट करने का डिटेल, वो होगा आपका May 13. सो बेसिकली आपका जब 12th का रिजल्ट या सेकेंड PU का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं. और पैसेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा 15 मई 2024. और जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो होगा बिटवीन 25 मई एंड 26 मई. सो दैट इज़ द राउंड 1 काउंसलिंग और द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग डेट्स. और उसके बाद जून में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो होगा आपका जून मंथ में होगा. और जून एंड तक आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग और फाइनल काउंसलिंग हो जाएगी. और उसके बाद आपका जो कॉलेज स्टार्ट डेट होगा वो होगा अराउंड जुलाई और अगस्त के बीच में.
डिपेंडिंग ऑन कि KCET के स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। बात करते हैं पेसेट की रजिस्ट्रेशन फ़ी की। तो टोटल फीस है इसका 1200 रुपीज़ एंड और आप इसको 1200 फीस पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट मोड से, राइट। सो दे ऑल्सो एक्सेप्ट UPI, नेट बैंकिंग, एनीथिंग यू कैन डू। एंड सेकेंड इज दे ऑल्सो एक्सेप्ट चालान बेस्ड, तो आपको डाउनलोड करना है चालान, पेमेंट करके उसको अपलोड करना है। और लास्ट मेथड है कि डिमांड ड्राफ्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पे विथ एनी अदर मोड अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट देन मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो होगा इन फेवर ऑफ PES यूनिवर्सिटी जनरल फंड। आप देख सकते हैं डिटेल्स मेंशन है। सो टू स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पैसेट के वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। So this is the main PASET website. It's called PASET.com. If you browse it from the Google, and it will take you there. So first step it will show is the registration process. So you have to choose your program for which you want to register. After that it will basically ask you to apply for different type of admission process. So first is BTech. So if you want to write PASET exam, then you have to register through BTech. But if you are going through JEE Mains, then for 5% of seats you can apply through BTech JEE Mains candidates link, right? So one of the two you have to give, either through PASET exam or through JEE Mains exam. You overall details about the registration. Thanks for watching, and please do like the video and subscribe channel to get similar important updates. Take care. Bye.